हम आगे देखते हैं। जैसे हमने दो प्रूफ किए अवयवों के लिए, अब तीसरा प्रूफ देखते हैं अवशोषण नियम। अवशोषण नियम जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन नियम। ऑब्जर्व कर लेता है। किसको ऑब्जर्व करता है? देखिए, दो नियम है, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए ही आएगा, बी डॉट, यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस है तो बीच अंदर डॉट है, अगर बाहर डॉट है तो अंदर प्लस है। अब इनको प्रूफ करना है, तो मान के चलो पहले वाले नियम को प्रूफ करते हैं। तो ए प्लस ए डॉट बी, और हम देखते हैं इन दोनों को कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो नियम को देखते हुए आगे देखते हैं, ए प्लस ए डॉट बी। तो यहाँ पर हम एक नियम लगाएंगे, आप देखिए किससे मैच कर रहा है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन नियम से फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए इसे, इसको अगर नियम को लगाए तो आएगा ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। आप इस नियम पर ध्यान दीजिए, और ये इससे मैच कर रहा है इधर का पार्ट, तो ये हो जाएगा। इससे पहले हमने जस्ट प्रूव किया है ए प्लस ए इक्वल टू होता है ए, तो ए डॉट ए प्लस बी। अब ये अकेला डॉट आया है, इसको हम इसी ब्रैकेट की तरह लिखना चाहेंगे। इसी ब्रैकेट की तरह लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस जीरो डॉट ए प्लस बी। ये नियम किसका है? इसका, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर भी प्लस का ही एक ब्रैकेट ले लेंगे। अच्छा, कोई बच्चे के मन में आए सर ये दोनों थे तो ये तो फिर आ ही जाएगा इससे। अब उनको आगे बढ़ना है, चेंज लाना है उसमें। अब थोड़ा ब्रैकेट देखिए, प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस के ब्रैकेट हैं तो ये वाला नियम यहाँ पर लागू होगा। अब इसको दोबारा से कर दीजिए, ए प्लस जीरो डॉट बी। अभी अभी इससे पहले हमने नियम पढ़ा था जिसका नियम का नाम था ए प्लस बी डॉट जीरो, जिस नियम का नाम क्या था, परिबद्धता नियम, जिसमें क्या था ए डॉट जीरो इक्वल टू आएगा जीरो। अब यहाँ पर बी डॉट जीरो है तो बी डॉट जीरो इक्वल टू भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस जीरो, तो आंसर आ गया ए। एक बार फिर समझते हैं, ये जो दिया हुआ है ये एक बंटनता के नियम में फॉलो कर रहा है। तो बंटनता के नियम से आपने ओपन कर दिया, बंटनता के नियम से ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ए प्लस ए परिबद्धता नियम लग रहा है तो ए आ गया डॉट ए प्लस बी। अब ये ब्रैकेट तो प्लस में है लेकिन ये वाला प्लस में नहीं है। अब ए डॉट वन करें तो ये वाला ब्रैकेट अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, टाइम लगेगा। इसको क्या करेंगे हम, ए प्लस जीरो लिखेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। इसमें हम बंटनता नियम लगा देंगे और ये यहाँ पर इस तरीके से फॉलो हो जाएगा। इसको हमने क्रम विनिमय से चेंज कर दिया, पी डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, ये परिबद्धता नियम लगा दिया जो इससे पहले वाला प्रूव किया है। ए प्लस जीरो इक्वल टू कितना आता है, जीरो। ये आइडेंटिटी नियम, तत्सम। दूसरे नियम को देखिए, दूसरे को, पहला तो ये प्रूफ कर दिया, दूसरे नियम को देखते हैं तो वो भी हमारा इसी तरीके से प्रूफ होगा, ए डॉट ए प्लस बी। क्योंकि हमारी जो मानसिकता रहती है वो ये रहती है कि इसमें परिबद्धता नियम तो बात की बात है, पहले बंटनता नियम लग रहा है। अब बंटनता नियम लग रहा है तो हम बंटनता के तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए आगे, इसमें बंटनता नियम लगा दीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। हमें आंसर पता है क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, ए लेके आना है। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए प्लस ये आ गया ए डॉट बी। अब पहले ब्रैकेट को हम इस तरीके से मैनेज करेंगे कि डॉट वाला आ जाए। तो हम सबको पता है, इसको अगर लिख सकते हैं तो ए डॉट वन लिख सकते हैं प्लस ए डॉट बी। अब ये डॉट डॉट वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, तो बंटनता में नियम है ये दूसरा, पहला वाला। तो डॉट डॉट वाली लगाएंगे तो ए डॉट वन प्लस बी, इसको लिखें तो परिबद्धता नियम के अनुसार लिखते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो ए डॉट बी प्लस वन, हमने अभी अभी प्रूव किया था ए प्लस वन इक्वल टू वन, तो बी प्लस वन इक्वल टू बी वन ही होगा। तो यहाँ पर परिवर्तिता नियम लगा दिया, ए डॉट वन बराबर कितना आ गया, ए। तो हम एल एच एस लेके चले क्या ले आए, आर एच एस।
ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम LHS लेके चले और क्या लिया है RHS। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है बंटनता के नियम लगा दीजिए और डायरेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बच्चा दो स्टेपों को हटाना चाहता है तो हटा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, डायरेक्ट बंटनता का नियम लगा देते हैं, बाद में उन्हें वो प्रोसेस करनी है। वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से a+0 लिख सकते हो, a को a+0 और यहाँ पे डॉट प्लस है तो प्लस लगा दोगे, a डॉट भी आ जाएगा, तो उस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। a.1 जैसे मैं इसका दूसरा प्रूफ करके दिखाऊँ आपको दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पर डॉट है, इस ब्रैकेट में डॉट है, तो इसे भी डॉट के रूप में चयन कर लूँ, तो चयन करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ a.1 प्लस a.b। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, a बराबर a.1 होता है तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे लिख दिया, तो ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये हटा दिया। अब इनमें आप नियम लगा दीजिए बंटनता वाला, तो a.1 प्लस b और a.b+1, तो a.b+1 परिबद्धता नियम लग जाएगा 1, a.1 बराबर कितना आ जाएगा a। ये हमारे नियम आ गए, तो उससे भी हो जाता है और इससे भी हो जाता है, तो नियम आपको लगाने हैं। ऐसे ही इसमें आप देखिए पीछे वाले अवयव को देखिए प्लस में है, तो इसके साथ कौन प्लस में ला सकते हैं, 0, a+0 इक्वल टू a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a+0 ब्रैकेट में 1 डॉट a+b। तो ये दो प्रकार से आप कर सकते हो। अब इनमें देखिए बंटनता नियम लगा करके, तो यहाँ पर आ जाएगा a+0 डॉट b, तो a+b.0 और a+ ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा a। LHS को लेके चले आ गया RHS, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया प्रूफ हो गया दो तरीके से, एक अपने वाले से कर लीजिए, एक बंटनता बच्चे खोल देते हैं तो फिर दोबारा से बंटनता लगा दीजिए और आंसर आ जाएंगे। तो ये है अवशोषण नियम, जिसका आप प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं इसमें, अगला हम इसमें देखते हैं कड़ी में 0 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है और 1 इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। इन्हें एक दूसरे के पूरक कहा जाता है, मतलब 0 का पूरक 1 है और 1 का पूरक कौन है 0 है। आपको बस इतना ध्यान रखिए कि 0 का डैश जो होता है वो 1 होता है और 1 का जो डैश होता है वो 0 होता है। देखते हैं 0 वाले में 0 प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 वाले में 1 वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो कि हम शुरू से ही करते आए हैं। 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 + 0। आप देखो a+0 बराबर क्या होता है a, तो अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 + 0 बराबर क्या होता है 0, तो बराबर हो गए। अब इन्हें पलट सकते हैं 0 + o, 0 + o, आराम से लिख सकते हैं इस तरीके से 0 + 0, इन्हें पलट करके भी लिख सकते हैं। अब इस पर आप प्रॉपर्टी लगाइए 0 + 0 बराबर क्या होता है 1। आप इसी नियम को देख लीजिए, कोई अवयव है और उस अवयव का डैश होता है तो हमेशा आंसर 1 आता है, और ये a क्या है बूलियन का अवयव है और 0 भी तो बूलियन का अवयव है, तो अतः इस पर भी ये नियम लागू होगा 0 + 0 बराबर 1। हाँ, इसमें हमने कौन सा नियम लगाया इससे इसे लिखने में, क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया। 0 + 0 बराबर क्या होगा 0 + 0, तो ये दोनों बराबर होंगे तो इसको पलट के लिख सकते हैं। तो 0, अब इसमें हमने पूरकता नियम लगा दिया, 0 + 0 बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। दूसरा प्रूफ देखिए 1 डॉट, अब 1 है तो आपको आंसर लेके आना है 0, तो आप 1 में 1 का डॉट कीजिए 1 .1, क्योंकि a.1 इक्वल टू a होता है, तो 1 में डॉट करेंगे 1 का तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दें पलट के लिख दीजिए, अगर 1 लिखेंगे तो यही आ जाएगा ना 1.1। अब इसमें नियम लगाइए a और a' इक्वल टू आता है आपका 0, देख लीजिए, तो a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्या,
वो भी तो बूलियन का अवयव है। तो a बराबर जब 1 होगा तो इसमें ये नियम लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। और इसमें भी हमने पहले किसका नियम उपयोग किया, क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय नियम का उपयोग। अब हमने किसका किया, पूरकता का। ऐसे ही यहाँ पर क्रम विनिमय और पूरकता का उपयोग किया। तो ये दोनों भी प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।